नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने न्यूज 24 की खबर के मुताबिक इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया है, उस वजह से भूपेंद्र चौधरी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में इस बार महज 33 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर चुनाव हार गई है। खुद भूपेंद्र चौधरी जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, उस सीट पर, मुरादाबाद की सीट पर, भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और इसी वजह से भूपेंद्र चौधरी ने अपने इस्तीफे की पेशकश दिल्ली में जेपी नड्डा के सामने कर दी है। हालांकि अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है और अभी तक वो उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हैं। भूपेंद्र चौधरी इससे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार में पंचायती राज मंत्री भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य हैं। लेकिन मुरादाबाद में ही नहीं बल्कि मुरादाबाद मंडल के अंतर जो 6 सीटें आती हैं, उनमें अगर आप देखें तो सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को जीत मिली है। एक बिजनौर में आरएलडी को जीत मिली है जहां चंदन चौहान जीते हैं और दूसरा अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है जहां कंवर सिंह तंवर जीते हैं। इसके अलावा अगर बाकी सीटों की आप बात करेंगे तो मुरादाबाद में रुचिवीरा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वो जीती हैं। रामपुर में मोहिबुल्ला नदवी जो रामपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे वो चुनाव जीते हैं। नगीना में चंद्रशेखर चुनाव जीते हैं। संभल में जियाउर रहमान बर्क चुनाव जीते हैं और इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं मुरादाबाद मंडल में 12 विधायक, 6 एमएलसी, 2 मंत्री, फिर भी एक सीट भाजपा जीती। नगीना की सीट को इस अखबार ने उसमें नहीं जोड़ा है, लेकिन मुरादाबाद मंडल में आप देख सकते हैं किस तरह से 2 एमएलसी, 2 मंत्री और 12 विधायक, यानी कि 12 एमएलए इस पूरी बेल्ट में आते हैं। 2 एमएलसी हैं। अशोक कटारिया भी यहां से एमएलसी हैं। प्रदेश अध्यक्ष इसी मंडल से आते हैं भूपेंद्र चौधरी। मिनिस्टर भी यहां पर 2-2 हैं, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को यहां जीत नहीं मिली है और इसी वजह से मुरादाबाद के रहने वाले भूपेंद्र चौधरी ने अब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने का मन बना लिया है और वो इस पूरी हार की जिम्मेदारी अपने सर पर ले रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ यहां तक खत्म नहीं होती दोस्तों। इसके बाद मैं जो आपको खबर दिखाऊंगा वो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली, इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है और वो खबर ये है, आप देख सकते हैं मुरादाबाद में अपना बूथ भी नहीं जिता सके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। विल्सोनिया इंटर कॉलेज स्थित बूथ संख्या 239 पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचिवीरा को मिले 671 और भाजपा को मिले 9 वोट। दोस्तों मुरादाबाद की सीट वो सीट है जो 2019 में भाजपा ने जीती थी। कुंवर सर्वेश सिंह यहां के सांसद बने थे और 2024 में भी वो चुनाव लड़े, लेकिन बेहद दुखद रहा कि चुनाव खत्म होने के बाद उनका निधन हो गया। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जब चुनाव लड़े तो भूपेंद्र चौधरी जहां के रहने वाले हैं, जिस बूथ पर आप देखिए बूथ से मतदान करके बाहर निकल रहे हैं, 19 अप्रैल को विल्सोनिया कॉलेज पर मतदान करके निकले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मिले कितने? सिर्फ 9 वोट मिले। बेहद हैरान करने वाली, बेहद चौंकाने वाली खबर है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो खुद विधान परिषद के सदस्य हैं, जो खुद उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे हैं और जो खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी बूथ पर भाजपा को 9 वोट मिलते हैं और शायद इसीलिए भूपेंद्र चौधरी इस पूरी हार की जिम्मेदारी अपने सर पर ले रहे हैं। तो यानी ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत जल्द नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है, क्योंकि जो ये खबर है ये बेहद चौंकाने वाली है दोस्तों कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष और बूथ पर कितने वोट मिलते हैं, इसको आप समझिए। ये चौंकाने वाला आंकड़ा है 9 वोट। 9 वोट में 2 वोट तो दोस्तों आपको सामने नजर आ रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी और उनकी पत्नी वोट डालकर निकले हैं। यानी क्या 7 वोट दिला पाए प्रदेश अध्यक्ष अपने बूथ पर? और रुचिवीरा को कितना मिलता है? 671 वोट। 671 वोट समाजवादी पार्टी ले जाती है और भूपेंद्र चौधरी दिला पाते हैं महज 9 वोट, जिनमें 2 वोट उनके और उनकी पत्नी के भी शामिल हैं। तो क्या अब उत्तर प्रदेश को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा? दोस्तों भूपेंद्र चौधरी से पहले स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहे, उससे पहले केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष रहे, महेंद्र नाथ पांडे अध्यक्ष रहे। तमाम अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बदले हैं,
लेकिन भूपेंद्र चौधरी का जो प्रदर्शन रहा है, तमाम सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बात को लिख रहे हैं कि भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन को सबसे खराब माना जा रहा है क्योंकि आप अगर याद करेंगे 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस था, उस अलायंस को 64 सीटें मिली थी, लेकिन 2024 के चुनाव में यह अलायंस 36 सीटों पर सिमट गया। और यही वो वजह है जिस वजह से भूपेंद्र चौधरी ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, जो खबर हम आपको शुरुआत में बता भी रहे थे कि यूपी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। हालांकि इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ है और इस बात की संभावना है कि हो सकता है कि शायद उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए या कोई नया प्रदेश अध्यक्ष भेज दिया जाए और भूपेंद्र चौधरी की जिम्मेदारियों में बदलाव आ सकता है, उन्हें कोई और जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन थोड़ा सा दोस्तों इस खबर को समझना और भी जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो जो ग्राउंड की रिसर्च है, जो ग्राउंड की रिपोर्ट्स है, वो ये बताती हैं कि मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो एमएलसी हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो सांसद हैं, उनके बीच में आपसी खींचतान और गुटबाजी बहुत ज्यादा है और इसी का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मुरादाबाद मंडल में देखने को मिला है, जहां पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर वीआईपी कल्चर हावी है। एक दूसरे की बात नहीं सुनी जाती, कोई संवाद नहीं है और खींचतान ज्यादा है, गुटबाजी ज्यादा है, अपने लोगों के लिए ज्यादा गुटबाजी है, ज्यादा खींचतान है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बूथ लेवल पर भी वहां नुकसान झेला है। और बूथ लेवल के नुकसान को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि खुद प्रदेश अध्यक्ष के बूथ पर 9 वोट मिलते हैं पार्टी को। वो प्रदेश अध्यक्ष जो पूरे प्रदेश का दौरा करते हैं, बूथ के कार्यकर्ताओं को ट्रेन करते हैं, ये बताते हैं कि बूथ मजबूत रहेगा तभी आप नेता हैं। भाजपा में ये बात बहुत आम है कि जो बूथ जिताना जानता है वही असली नेता होता है और भूपेंद्र चौधरी अपने बूथ पर जिताना तो छोड़ दीजिए, दहाई के अंकों में वोट भी नहीं दिला पाए। और इसी के बाद से भूपेंद्र चौधरी अब अपने इस्तीफे की भी पेशकश करते नजर आ रहे हैं कि वो शायद इस्तीफा देना चाहते हैं, जिसकी पेशकश भी उन्होंने कर दी है। तो भूपेंद्र चौधरी, क्या इस्तीफा जो उनका है वो मंजूर हो जाएगा? क्या भूपेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे? इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय है, आपकी जो भी जानकारी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।